हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे लवर यूके पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे माय लेडी चैप्टर 10। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, एक नाइट गेट खोलते हुए कहता है लॉर्ड कहता है उस नाइट से आखिर तुम क्या न्यूज़ लाए हो। फिर वो नाइट साइन लैंग्वेज में कहता है ड्यूक कोई है जो पैलेस में एंटर होने के लिए परमिशन चाहता है आपकी। ग्लास सोचते हुए कहता है ये जरूर इंपीरियल फैमिली होगी। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ से चलते हैं। व्लाद आगे बढ़ते हुए कहता है खैर, क्योंकि अभी तक प्रिंसेस का सर सेफ है। उसने कहा कि वो यहाँ से चले जाएंगे। तभी नाइट आगे बढ़ते हुए कहता है नहीं ड्यूक नहीं, ये इंपीरियल फैमिली नहीं है ड्यूक, ये आइलिस फैमिली है। नाइट बोला ड्यूक ये तो डॉर्जस के ब्रदर है जिन्होंने अनएक्सपेक्टेड ट्रेवल किया। तो आप क्या करना चाहते हैं योर ग्रेस। व्लाद कहता है ओह अच्छा ऐसा है क्या, तो ठीक है, जैसा मेरी वाइफ चाहती है मैं वैसे ही करूँगा। फिर सीन चेंज होता है, हमें गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रिस्टन लिली से कहता है लिली क्या आपके न्यू हस्बैंड आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। ट्रिस्टन और लिली एक गार्डन में चल रहे होते हैं और लिली कहती हाँ अब तक तो ठीक है। हाँ मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ कि वो मुझे नहीं मारता। अभी भी कई चीज़ें हैं जिसे मैं नहीं जानती ट्रिस्टन, लेकिन ये मैं कहना चाहूँगी ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। ओके लिली मैं समझ गया। और वो दोनों आराम से रिलैक्स होके वहाँ पे वॉक कर रहे होते हैं दोनों जन। हे रुको ट्रिस्टन, क्या बात है, आखिर तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। और ट्रिस्टन कहता है मुझे कहना चाहिए कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिना बात के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड था। ट्रिस्टन बोला लिली देखो वो फ्लावर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो मुझे उस दिन की याद दिलाते हैं जब तुम रोई थी और जब हम छोटे थे। फिर हमें पास का मेमोरी दिखाया जाता है जहाँ लिली बेड पे बैठ के रो रही होती है और ट्रिस्टन भी इसके पास ही बैठा होता है। लिली रोते हुए कहती है मैं मैरिड करना नहीं चाहती हूँ ट्रिस्टन। ट्रिस्टन मैं अपने ब्रदर से दूर नहीं रह सकती। और ट्रिस्टन भी लिली के लिए सॉरी फील करता है। ट्रिस्टन तभी ही सडनली लिली के हाथ को पकड़ लेता है। तभी लिली रोते हुए ट्रिस्टन की तरफ देखती है और ट्रिस्टन उस फ्लावर को देखते हुए कहता है लिली देखो ये क्या है। ट्रिस्टन ब्लश करते हुए कहता है लिली किसी दिन मैं भी रिच हो जाऊंगा, इससे भी कई ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर के साथ मैं तुम्हारे सामने आऊँगा और तुम्हें मैरिड के लिए प्रपोज करूँगा। लिली क्या तुम नहीं चाहती कि तुम किसी ऐसे फ्रेंड से मैरिज करो, ना कि बल्कि किसी ऐसे आदमी से जिसका फेस तुमने पहले कभी नहीं देखा है। लिली चुप होते हुए और उसे कहती हाँ लेकिन ट्रिस्टन किसने कहा कि मैं तुमसे मैरिज करना चाहती हूँ। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ लिली हंसते हुए कहती ओ ट्रिस्टन मुझे बिलीव नहीं होता कि तुम्हें अभी भी ये बात याद है। और वो दोनों चलते हुए एक झूले पे बैठ जाते हैं। तभी ट्रिस्टन हंसते हुए कहता है ओह मुझे लगता है कि मेरा फेस पहले से काफी ज्यादा डिसेंट हो गया है, क्या तुम इस बात से एग्री हो। लिली बोली हाँ ट्रिस्टन, लेकिन एक बात तो पक्की है, मुझे हंसाने की आदत तुम्हारे पहले जैसी है। तभी ट्रिस्टन लिली को एक अलग ही नज़रों से देखने लगता है। फ्रेंड आपको क्या लगता है आगे जाके कुछ गड़बड़ करेगा तो कमेंट करना मुझे। ट्रिस्टन सडनली लिली की तरफ देखता है और लिली भी ट्रिस्टन को देख के शॉक रह जाती है। ट्रिस्टन तभी लिली के क्लोज आते हुए कहता है आखिर तुम्हें क्या लगता है लिली। लिली ट्रिस्टन को इतना क्लोज देखते हुए काफी ब्लश करने लगती है। तभी ट्रिस्टन कहता है लिली तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम हूँ। लिली कहती है ओह अच्छा इस बारे में, ठीक है वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहते हैं। लिली दूसरी तरफ देखते हुए कहती है लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे हस्बैंड कैसे दिखते हैं। और लिली ये बोल के काफी सैड हो जाती है और ट्रिस्टन भी उसे देखते हुए कहता है बिल्कुल झूठ कह रही हो तुम। लिली ये सुन के तो काफी शॉक हो जाती है। लिली मुझे डर है, मुझे पूछना होगा, लेकिन क्या तुमने अभी तक अपने हस्बैंड का फेस नहीं देखा है। और लिली तो कुछ कहती नहीं और सोचने लगती है पास की बातें। फिर हम व्लाद का पैलेस देखते हैं जो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल होता है और वहीं पे व्लाद आके रुक जाता है। और व्लाद वहीं आके अपने हॉर्स के साथ खिड़की की तरफ देखने लगता है जहाँ खिड़की में हमारी लिली दिखती है उसे। व्लाद लिली को देखते हुए काफी स्माइल करता है और वहीं अंदर बेडरूम में लिली की नर्वस होते हुए कहती आखिर मुझे क्या करना चाहिए।
और लिली कहीं पे चलते हुए जाती है और अपने हाथ में एक कैंडल और एक ब्लैक कलर की पट्टी लेते हुए कहती है, क्या सचमुच ये सही काम है? फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और ट्रिस्टन कहता है, तुम उसकी बात मत सुना करो लिली। लिली, अगर ये ड्यूक को पता चल जाएगा कि तुम इसकी केयर नहीं करती हो कि वो कैसा दिखता है, तो आखिर तुम दोनों के बीच किसी भी गलत फैमिली को दूर किया जा सकता है। लिली फिर पास की बातें याद करती है और लिली अपने पीछे पट्टी को छुपाते हुए कहती है, अब मुझे और अपनी आंखों को ढकने की जरूरत नहीं है। लिली उस पट्टी को भी छुपा देती है, उस कैंडल को भी बेड के नीचे छुपा देती है और लिली आगे कहती है, आज रात तो कैसे भी मैं इसका एक बार तो फेस देखूंगी जब वो सो जाएगा तो। फिर लिली बेड पे बैठ जाती, काफी नर्वस होते हुए कहती, खाली बस मैं पकड़ी ना जाऊं। लिली अपने हाथों में उस पट्टी को पकड़ते हुए कहती है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसे ही करना चाहिए जैसा मैं पहले से करती आई हूँ। लिली उस पट्टी को लेके अपनी आंखों में बांधने लगती है, कहती है, ओ वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकता है। वैलेंटीना अपनी आंखों पे पट्टी बांधते हुए बेड पे बैठ जाती है, तभी मुलाद भी यहाँ पे आते हुए उसे कहता है, ओ मेरी वाइफ कितनी ज्यादा लवली है ना? मुलाद हंसने लगता है, तभी लिली अपनी पट्टी को सही करते कहती है, योर ग्रीस। लिली ब्लास्ट से बोली, आई एम सॉरी लेकिन मैं इसे ठीक से बांध नहीं पा रही हूँ। तभी ही चलते हुए व्लाद लिली के करीब आ जाता है। व्लाद लिली की पट्टी बांधते हुए कहता है, ये व्लाद है, क्या तुम्हें याद है? लिली, क्या पहले मैंने तुम्हें नहीं बताया कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ? लिली व्लाद को इतना क्लोज देखते हुए उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है और यहाँ तक कि लिली को खुद की हार्ट बीट की आवाज सुनाई देती है। लिली कहती है, क्या ये मेरा हार्ट है? मैं इतना नर्वस क्यों हूँ? व्लाद लिली के बालों को कर्स करते हुए कहता है, सब कुछ हो गया है। व्लाद लिली के बालों को सहला रहा होता है, तभी लिली कहती है, क्या तुम्हें कहीं चोट लगी थी? ओह, मैंने सुना है कि आप अक्सर इनकाउंटर के समय आप हमेशा मॉन्स्टर के साथ लड़ते हैं। व्लाद लिली को देखता है और उसके पैर के पास बैठते हुए कहता है, क्या यही बात थी जो तुम्हें कब से परेशान कर रही थी जब तुम अकेले में थी? लिली कहती, हाँ हाँ, आखिरकार मैं क्यों परेशान ना हूँ, आखिर मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। व्लाद लिली के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, लिली, हमारी फर्स्ट नाइट को मैंने सोचा तुम्हारी वो टेंशन ये बिना बात के टेंशन के अलावा कुछ नहीं है। तभी व्लाद की बातों को सुनकर लिली अपने हाथों को पीछे ले लेती है और व्लाद को फेस को छूते हुए कहती है, फिर अब क्या होगा? लिली की इस बातों को सुन के व्लाद काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है। व्लाद लिली के हाथों को पकड़ते हुए कहता है, अब मुझे तुम्हारा एक हिस्सा बहुत प्यारा लगता है लिली। तो फ्रेंड, ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरी एक्सप्लेन पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।